Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is multiplication of matrices. अभी हमने आज सीखना है कि मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। बेटा पहले हमने ये पढ़ा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस किया था। इसी तरह हम आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस सीखेंगे। लिखा बेटा, टू मैट्रिक्सेस A and B are conformable for multiplication. Given product AB, if the number of columns of A is equal to number of rows of B, यानी दो मैट्रिक्सेस हमारे पास A और B गिवन है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है अगर हमारे पास A के कॉलम्स की तादाद और B के रोज की तादाद अगर आपस में इक्वल हो, सेम हो, देन उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेटा लिखता हूं, हमारे पास A मैट्रिक्सेस है, A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 5 6 7 9। अभी गौर करें बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके मुताबिक ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स यानी A मैट्रिक्स जो है इसके कॉलम की तादाद, अगर A मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद B मैट्रिक्स जो है उसकी रोज की तादाद के इक्वल हो, देन इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अभी मैं देखूंगा हमारे पास जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है इसमें कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसमें कॉलम्स देखें तो कितने हैं 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं। और अगर मैं देखूं रोज इन मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स B के अंदर जो रोज हैं, रोज इन मैट्रिक्स B, अगर B मैट्रिक्स में रोज को देखा जाए तो बेटा 2 हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में बेटा मैं ये कहूंगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स जो है उसकी रोज की तादाद के इक्वल हो, देन उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये था हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा बेटा, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा लिखा हुआ है, which of the following product of matrices is conformable for multiplication। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट में ये है, इन्होंने हमारे पास ये दो मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं और बताना ये है क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहले मैंने जो आपको रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स की तादाद हमारे पास कितनी है 2, और सेकंड जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें रोज की तादाद कितनी है बेटा 2। तो मैं लिख सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है। रीजन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रोज की तादाद इक्वल आ गई है। अभी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसमें ये मैट्रिक्स है और सेकंड वन ये मैट्रिक्स है। अभी अगर देखा जाए तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद जो है वो 1 है और जो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जो रोज दी हुई है बेटा वो 2 है। तो आपको मैंने जैसे रूल में बताया है कि कॉलम्स की तादाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के इक्वल आए, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के उसमें 1 है और सेकंड अगर मैट्रिक्स देखें तो उसके अंदर रोज 2 दी हुई है, तो मैं ये लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसी तरह आप लोगों ने जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोगों ने बेटा खुद करने हैं। अच्छा बेटा, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लिखा है इफ A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, कहता है फाइंड AB, सेकंड पार्ट है इसका BA इफ पॉसिबल। अच्छा, हम अभी AB फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा बेटा, A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 0 -1 2 और B मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 6 and 5। अच्छा देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है।
तो बेटा देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और इस मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद जो है वो भी 2 है। इसका मतलब ये है ए बी जो है वो पॉसिबल है। अभी मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है, किस तरीके से की जाती है, ये समझते हैं। अच्छा बेटा इसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी आसानी के लिए ये एरो का साइन लगा लेना है और इसका जो हेड है उसको हेड से मल्टीप्लाई और टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और दरमियान में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा बेटा अगर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम होता तो हम आगे जाते, लेकिन चूंकि एक ही कॉलम है इसलिए यहां पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 3 जार 18 प्लस 5 0 0, 6 1 जार 6 -6 आ गया प्लस 5 2 जार 10, ये हमारे पास आ गया। अभी इसको हम सॉल्व करें, मजीद सिंपलीफाई करें तो 18 को 0 में प्लस करें 18 आ जाएगा और 10 में से 6 माइनस करें हमारे पास 4 आ जाएगा। ये बेटा इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अभी मैं अगर सेकंड पार्ट की बात करता हूं, देखिए जरा सेकंड पार्ट में लिखा है बी ए, तो बी हमारे पास मैट्रिक्स है 6 5 और ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 0 -1 2। अच्छा बेटा देखना ये है क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो बेटा अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कॉलम्स की तादाद 1 है और इसके अंदर रोज की तादाद जो है वो 2 है, इसलिए बेटा इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। अच्छा बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखे है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके 5 पार्ट हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम है। मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं। इसका ये लिखा हुआ है 1 2 मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं और 4 0 इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया मल्टीप्लाई करने का तरीका का। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। यहां देखिए ना इसमें नेक्स्ट कोई रो है और ना इसमें नेक्स्ट कोई कॉलम है, इसलिए यहां तक ही रहेगा। अभी 4 1 जार 4 प्लस 2 0 0, 4 को 0 में प्लस करें 4 आ जाएगा। यही बेटा हमारा आंसर। अभी मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से आप लोगों को समझाने लगा हूं, गौर से समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। उसके बाद बेटा क्या होगा, इस हम रो को सेकंड जो रो है उसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी के बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। बेटा अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जार 4 प्लस 2 0 0। उसके बाद 5 1 जार 5, 2 4 जार 8 -8। उसके बाद यहां देखिए -12 प्लस 0, नेक्स्ट -3 5 15 -0। नेक्स्ट हमारे पास 6 4 जार 24 -0। उसके बाद 6 5 जार 30 प्लस 4 1 जार 4। बेटा ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब को मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4
5 माइनस 8 हमारे पास -3 आ जाएगा, -12 प्लस 0 -12 आ जाएगा, -15 माइनस 0 -15 आ जाएगा, उसके बाद 24 माइनस 0 24 आ जाएगा, उसके बाद 30 प्लस 4 हमारे पास 34 आ जाएगा। ये बेटा इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड है। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा होमवर्क होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.4 के। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।